जय श्री हरि। क्या आपने कभी किसी पार्क या पीपल के पेड़ के नीचे आधा दबा हुआ नारियल देखा है? क्या आप जानते हैं कि ये नारियल कोई साधारण नारियल नहीं, किसी की सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र हो सकता है। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आज हम बात करेंगे एक ऐसे महा उपाय की जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों से गुप्त रखा। नारियल में घी और बूरा भरकर चींटियों को खिलाना। दिखने में ये बहुत छोटा सा काम लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और पुराणों का तर्क सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक सूखा नारियल आपके शनि दोष, राहु केतु की बाधा और यहाँ तक कि भयंकर पितृदोष को भी जड़ से खत्म कर सकता है। अगर आप भी जीवन में तरक्की की तलाश में हैं, कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो उसमें भी ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी ऐसे को जानते हो कि जिसके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप उसे भी ये शेयर कर सकते हैं या आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। सनातन धर्म का मूल मंत्र है जीव दया। हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार के महायज्ञ बताए गए हैं, जिनमें से एक है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का अर्थ होता है कि इस सृष्टि के उन छोटे छोटे जीवों की सेवा करना जो अपनी भूख खुद से नहीं मिटा सकते, जैसे चिड़ियों की, चींटियों की। वो अपने लिए खुद से तो इतना इंतजाम नहीं कर सकते ना। हाँ, उड़ के जाते हैं कहीं पक्षी, तो वहां से वो दाना चुग लेते हैं, लेकिन दाना तो किसी को डालना ही पड़ता है ना, तभी चुगेंगे। चींटियां होती हैं, जमीन के नीचे रहती हैं, बाहर आके वो क्या खाएंगी? तो उनके लिए कोई अगर कुछ डालेगा, कोई आटा डालेगा, कोई चावल डालेगा, कोई चीनी डालेगा, तभी तो वो खाएंगी ना। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है इस चीज का कि चींटियां साक्षात विष्णु के अनंत रूप का हिस्सा है। विशेषकर काली चींटियों को भगवान कृष्ण और शनिदेव का प्रतिनिधि माना जाता है। जब आप एक नारियल में अन्न और मिठास भरकर उन्हें समर्पित करते हैं ना, तो आप केवल एक जीव को खाना नहीं खिला रहे हैं, बल्कि आप ब्रह्मांड की उस सूक्ष्म ऊर्जा को तृप्त कर रहे हैं जो आपके भाग्य का निर्धारण करती है। हमारे पूर्वज मानते थे कि पितृपक्ष या पूर्णिमा पर चींटियों की सेवा करने से उन पितरों को मुक्ति मिलती है जो सूक्ष्म शरीर होकर भटक रहे होते हैं। यही कारण है कि इसे पितृदोष निवारण का सबसे सरल मार्ग बताया गया है। अब बात कर लेते हैं ज्योतिष की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं, राहु परेशान कर रहा है, तो उसमें क्या करें? तो उसके लिए ध्यान से सुनिए। पहला, शनि दोष। चींटियां कड़ी मेहनत और अनुशासन का प्रतीक है, जो शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। जब आप शनिवार को ये उपाय करते हो ना, तो शनि की 7.5 और ढैया का नकारात्मक प्रभाव कम होने लगता है। और वैसे भी जो मनुष्य भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ना, उनसे शनिदेव प्रसन्न रहते हैं, और जो आलस करते हैं ना, वहाँ शनिदेव क्रोध करते हैं। दूसरा है राहु और केतु। राहु का प्रतीक है अचानक आने वाली बाधा। नारियल श्रीफल को राहु केतु का कारक माना जाता है। जब आप इसमें घी और मीठा भरकर जमीन में दबाते हैं, तो आप अपनी कुंडली के राहु केतु को शांत कर देते हैं। इसको कैसे करना है मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, पहले मैं आपको तर्क समझा रही हूँ। तीसरा है लक्ष्मी प्राप्ति। घी और चीनी या बूरा का मेल जो होता है, वो शुक्र ग्रह को बलवान बनाता है। शुक्र मजबूत होगा तो घर में सुख, साधन और वैभव अपने आप आ जाएगा। बहुत से लोग इसे अंधविश्वास भी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे गहरा विज्ञान है। पहला, मिट्टी की उर्वरता। चींटियां मिट्टी के अंदर सुरंगें बनाती हैं, जिससे ऑक्सीजन मिट्टी के नीचे तक पहुंचती है। जब आप उन्हें भोजन देते हैं ना, तो उस क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ बनती है और प्रकृति का चक्र संतुलित रहता है। दूसरा है ऊर्जा का चक्र, लॉ ऑफ गिविंग। जब आप प्रकृति को निस्वार्थ भाव से कुछ देते हैं ना, तो वही ऊर्जा हजारों गुना बढ़कर आपके पास वापस लौटती है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक शांति। जब हम गुप्त रूप से कोई पुण्य काम करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसी खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हमारे स्ट्रेस को, तनाव को कम करते हैं। और अगर स्ट्रेस कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। ध्यान से समझिएगा, गलत विधि से फल नहीं मिलता है। बहुत ही सरल है और बहुत ही सस्ता है, तो आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। एक सूखा नारियल मतलब गोला ले ले, ठीक है। उसके ऊपर एक छोटा सा छेद कर ले, या फिर उसको ऊपर से थोड़ा सा कट कर दे, मतलब जैसे 1/4 से भी कम कट कर दे उसको ऊपर से, ठीक है। और उसको रख ले उस ढक्कन को। अब थोड़ा सा आटा भून ले, उसमें देसी घी डाल दें, और जब वो आटा भून जाएगा तो उसमें पिसी हुई चीनी या फिर बूरा डाल दें, और उसमें काले तिल डाल दें, ठीक है। अब इस मिश्रण को, जो नारियल काटा था ना, उसमें नीचे भर लें, और ऊपर से फिर जो कटा हुआ नारियल था ना, उसको ढक दें। या फिर जो अगर आपने छेद किया हो तो आप ऐसे डायरेक्ट ही भर सकते हो। बहम कोई नहीं करना है। अगर आपका कटा हुआ नारियल वो बंद नहीं हो रहा ना, तो उसको कलावा लपेट दें। अब इसे ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ पे चींटियों का बिल हो या घर हो।
आप देखेंगे ना, पीपल का पेड़ होगा ना, जहाँ पे मंदिर में हो या पार्क में हो, वहाँ पे भी ना नीचे चींटियों का बिल होता है। आप वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी खोद ले और नारियल को ऐसे दबा दे कि उसका ऊपरी छेद थोड़ा सा बाहर रह जाए, ताकि उसमें चींटियां अंदर जा पाए। मतलब चींटियों को खुशबू आएगी अगर कि यहाँ पे कुछ है, मीठा है, तभी वो आएंगी ना, और वो जो उनके लिए आपने खाना रखा है ना, वो उसको खा ले। सबसे बड़ी सावधानी, आप इस उपाय को गुप्त रखें, ठीक है, किसी को नहीं बताएं, आप खुद ही खुद करें। वैसे भी अगर कोई आप दान पुण्य कर रहे हो ना, तो उसको किसी को बताना, दिखावा नहीं करना चाहिए। वो आपको चुपचाप ही करना चाहिए और पीछे मुड़ के भी नहीं देखना चाहिए, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए जी मैंने ये कर दिया। नहीं, आप ऐसा कुछ ना करें। इतना सही ये छोटा सा उपाय है। श्रद्धा और विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक बार अपनी पूरी आस्था के साथ ये उपाय करके देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि जीवन की रुकावटें दूर हो रही हैं। जैसे जैसे वो चींटियां अपना खाना खाएंगी ना, आपकी जीवन की समस्याएं दूर होने लग जाएंगी अपने आप। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े हुए हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके घर के भंडारे भरे रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए उपाय और गहरी आस्था के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।